प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कामना से बचना सीखो। कामना से, कामना यानी जो इच्छा है, और ये इच्छा भोग से जुड़ी हुई कामना। जितनी भी समस्याएं हैं मुक्ति से जुड़ी हुई, जितनी भी बंधन है उनका मूल अगर कोई कारण है तो ये कामना है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बड़े चेताते हुए और समझाते हुए, शायद दूसरे या तीसरे अध्याय में गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये काम और क्रोध बड़े दुर्जय शत्रु हैं, जिनमें से ये जो काम है ये तो सबका मूल है। जैसे जेर से गर्व ढका हुआ है, ऐसे ही इस कामनाओं से, ये जो काम है इससे सारा ज्ञान ढका हुआ है। यहां काम का अर्थ कामनाओं से था, और कामना का अर्थ इच्छा। जैसे ही आप कामना से बचना क्यों जरूरी है, कामना से बचना क्यों कहा कि ये सीखो कामना से बचना, क्योंकि ये जो कामनाएं हैं जो हमें या तो खुद से ही, हमारे पहले के संस्कारों से, या लोगों के देखे सुने जो आप दुनिया में देखते सुनते हैं उनसे ये जन्मती रहती। आपका अपना इसमें कुछ भी नहीं, इसलिए इसे कामना कहा। इससे सारा ज्ञान ढका हुआ, ये ढक लेती हैं। जैसे ही आपने कोई कामना की कि आप दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, आप उससे ढक गए। आपकी जो स्वतंत्रता, आजादी थी, जो आप हो सकते थे, वो आपने एक कामना को समर्पित कर दी, एक इच्छा को। कामना है ही वो चीज जो जरूरत की नहीं है, उसी को कामना का। आवश्यकता नहीं, कामना। जरूरत नहीं, कामना। भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी कामना नहीं कहा। लेकिन भोजन शरीर की आवश्यकता है, कपड़े शरीर की आवश्यकता है। लेकिन अब कपड़े फैंसी हों, कपड़े राजसी हों, कपड़े राजशाही हों, भोजन राजशाही हो, ये कामना है। आवश्यकता और कामना। और जैसे ही ये कामना की कि हम बहुत लाजवाब लजीज भोजन करें, इसके लिए हम इतना धन कमाएं, हम बहुत राजशाही कपड़े पहने, वस्त्र पहने, इसके लिए हम बहुत अधिक धन कमाएं, आप बंधन में आ गए। ये कामना आपको स्वतंत्र नहीं होने देती। ये कामना हमें आजाद होकर जीवन जीने नहीं देती। और ये कामना आई ही क्यों? क्यों हमें लगा कि हम बड़े राजशाही कपड़े पहने या राजशाही भोजन करें, शानदार भोजन करें, आलीशान भोजन करें? क्यों? क्योंकि दूसरे को आपने देखा। यानी कामना होती ही पैदा दूसरे को देखकर, दूसरे को सुनकर, दूसरे को समझकर। संसार की ओर से ही ये आती है। यह हमारे पिछले जो संस्कार हैं उनसे ये पैदा हो जाती। सारी समस्याओं की मूल जड़ है ये कामना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अर्जुन, ये काम बड़े दुर्जय शत्रु है। ये काम और क्रोध बड़े दुर्जय शत्रु हैं। क्रोध को क्यों कह दिया? क्योंकि जैसे ही आपकी कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा, और क्रोध पैदा होगा तो आपकी जो योग जन्य बुद्धि है, जो आपने साधन सत्संग किया है, उसको ये नष्ट कर देगा। ये क्रोध नष्ट कर देगा, आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर देगा। गुस्सा आपकी योग की बुद्धि ही नष्ट कर देगा। क्योंकि आपकी, क्यों आया क्रोध? क्योंकि आपकी कामना पूरी नहीं हुई, आपकी इच्छा, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ। गुस्सा कब आता है? जो आप चाहते वो नहीं हो रहा हो, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा हो, तो क्रोध पैदा होता है, क्रोध का जन्म होता है। और ये आया कहां से? वही कामना से।
तो काम और क्रोध ये दुर्जय शत्रु हैं। ये तेरी, ये ज्ञान को, ये जो काम भाव है, कामनाएं हैं, ये जो पैदा होती रहती हैं, कुछ समय बाद अब ये चाहिए, कुछ समय बाद अब ऐसा होना चाहिए, कुछ समय बाद ऐसा जीवन जीना चाहिए, ये पैदा बनती और मिटती रहती। लेकिन ये हमारे ज्ञान को, जो सत्य का प्रकाश है, जो मूल प्रकाश है, जो हमारी आज़ादी है, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हम परम आनंद को जीवन में अनुभव कर सकते हैं, उसको ये ढक देती हैं कामनाएं। क्योंकि सूर्य तो है ही, आत्मा तो है ही, सत्य तो सदा है, समस्या इसी कामना की है। ये कामनाएं जैसे ही आ गई, जैसे ही आपने डिमांड की, मांग की, ये बड़ा अच्छा शब्द है डिमांड। जब आप डिमांड, जैसे कोई दो दोस्त आपस में रह रहे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े आलीशान तरीके से रहते हैं, किसी को किसी से ज़रूरत कुछ भी नहीं, बस जुड़े हुए हैं बिना किसी ज़रूरत के, तो कितने अच्छे मित्र होंगे। आप ज़रा सोच के देखिए, अगर ऐसे जुड़े हों, बस ज़रूरतें अपनी पूरी करते रहते हो, वो ठीक, मिलते कि कुछ नहीं चाहिए एक दूसरे से, किसी को कुछ नहीं चाहिए, तो आप देखिए दोस्ती कितनी अद्भुत होती है, क्योंकि कोई कामना बीच में है ही नहीं। और जैसे ही आपने, किसी एक ने भी दूसरे से मांग रख दी, डिमांड रख दी कि मुझे भाई ये चाहिए, कुछ थोड़ी बड़ी मांग, डिमांड जैसे ही रखी, वैसे ही दूसरा उस पर हावी हो गया, या दोनों के रिश्तों में कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाया, या कोई डिमांड, जैसे ही जिसने कोई मांग पूरी नहीं कर पाया, तो दोनों में खटास पैदा हो गई, दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। या जैसे ही जिसने भी डिमांड की, वो छोटा हो गया, डिमांड करते ही वो कमजोर हो जाता है। ये ज़रूरत, फिर वो दोस्ती में वो आनंद नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरा वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। वो खुद से करे वो एक अलग बात, लेकिन आपने जैसे ही डिमांड रखी, आप छोटे हो गए, आप कमजोर हो गए। ये मांग, ये जो कामना है, बस ऐसी ही है। और उस अस्तित्व से जैसा वो अस्तित्व चाह रहा है, वैसा होने तो दीजिए। वो आपको अनंत देना चाहता है, वो आपको जीवन में आनंद से भर देना चाहता है, परमानंद से भर देना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी छोटी मांग रखते रहते हैं, कामनाएं रखते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, और वो जो चाहता था वो दे ही नहीं पाता। छोटी छोटी मांग, वो देना चाहता है अनंत, असीमित, क्योंकि वो स्वयं अनंत है। परमात्मा कैसा है? अनंत। अस्तित्व कैसा? अनंत है। सत्य कैसा है? अनंत है। अनंत है, सदा है, सर्वदा है। वो आपको अनंत देना चाहता है, लेकिन हम मांग कर देते हैं छोटी। हम करेंगे ही छोटी, सीमित। कुछ ना कुछ हमारी इच्छाएं होंगी, कुछ कामनाएं होंगी, या तो खुद के ही संस्कारों से आई हुई, या फिर हमारी अपनी समस्या आई हुई, या फिर लोगों की देखी में। और जब ऐसी आप मांग रख देंगे, तो अस्तित्व तो आपको वही देने में लग जाएगा। सीमित आपने अपने को कर दिए, और फिर हमें वो जो आनंद है, जो परम आनंद है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। वो छूट जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा हमें, और इसी से फिर हम दुखी होते। ये हमारे ज्ञान को ही ढक देती है, हमारी बुद्धि को ही नष्ट कर देती है। इसलिए कामना से बचना सीखो। कामना यानी इच्छा, व्यर्थ की इच्छाएं, जरूरत नहीं, इच्छा, आवश्यकता नहीं, इच्छा, जो दूसरे को देखकर पैदा हुई। ये जो कामना, ये जो इच्छाएं जो ऊपर से आ जाती, ये बेकार की, मूल रूप से नहीं है। ये आपकी मूल इच्छा नहीं है। मूल इच्छा तो मुक्ति, यही मुक्ति में सबसे बड़ी बात है। यही भक्ति में सबसे बड़ी बात है। इसलिए कामना से बचना सीखो। जीवन में भी आनंद से आप जीना चाहते हो तो कामना से बचो, और
पूर्णता की प्राप्ति, एक आध्यात्मिक साधक हैं आप, तो भी कामना से बचो, क्योंकि कामना ही सब समस्याओं का जाल है। कामना है ही नहीं, अगर कामना कम से कम है, अगर वो सबसे अधिक सुखी होगा, सबसे अधिक सुखी होगा, सबसे सफल जीवन वही जी सकेगा, क्योंकि वो बंधन में नहीं होगा, वो सीमित नहीं होगा। इसलिए कामना से बचो। ये बात आपको कुछ समझ में आई होगी, हमने थोड़ी सी बात की कामना पर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।